राधे राधे जी, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ प्रभु जी की कृपा से बहुत ही बढ़िया होंगे। समस्त पापों और कष्टों को नष्ट करके हर प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करता है भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की इस अजा एकादशी का व्रत। आज भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। व्रत और पूजा का विधान तो सभी एकादशियों का एक ही है और यह एकादशी भी इसमें कोई अपवाद नहीं है। यानी कि जो मैं यहाँ पर आप लोगों को व्रत विधि बताऊंगी एकादशी का, वह व्रत विधि सभी एकादशियों में बराबरी में किया जाता है। तो वही विधान जो भी साल में 24 एकादशियां पड़ती है, महीने में 2 एकादशियां पड़ती है और साल में 24 एकादशियां हो जाती है। लेकिन अगर मलमास या अधिक मास लगा होता है तो साल में 26 एकादशियां हो जाती है। तो सभी का व्रत विधि विधान पूजा करने का तरीका सब एक ही होता है, जो इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगी। ऐसे ही हमारे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को हिंदू धर्म के बारे में रीति रिवाज, पुरातन कहानियाँ, कथाएं और व्रत कथाएं के बारे में जानकारी मिले। इसलिए इसे सब्सक्राइब करें, साथ साथ में बेल बटन भी दबा दें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें। वीडियो पसंद आने पे लाइक जरूर कर दें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एकादशी व्रत कथा के साथ साथ में किस तरीके से करें, उसका विधान क्या है और कब है अजा एकादशी, या इसे जया एकादशी भी कहा जाता है। तो कब है, 2 सितंबर को है या 3 सितंबर को है, चलिए हम जानते हैं आगे के वीडियो में। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। कहीं कहीं इसे अजा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र रूप की पूजा और आराधना की जाती है। इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। एकादशी व्रत कैसे करें? इस दिन जल्दी उठना चाहिए, फिर घर की साफ सफाई करके झाड़ू और पोछा लगा लेने के बाद पूरे घर में गोमूत्र का छिड़काव करें। उसके बाद शरीर पर तिल और मिट्टी का लेप लगाकर कुसा से स्नान करें। नहाने के पानी में गंगा जल जरूर मिलाएं। नहाने के बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करें। दिन भर नियम संयम के साथ रहते हुए रात में जागरण और भगवान विष्णु के भजन कीर्तन की परंपरा है। अजा एकादशी की पूजा विधि। घर में पूजा के स्थान पर पूर्व या दिशा में साफ जगह पर गोमूत्र छिड़क कर वहां गेहूं रखे। फिर उस पर तांबे का लोटा यानी कलश रखे। लोटे को जल से भरे और उसके ऊपर अशोक के पत्ते या डंठल वाले पान के पत्ते या पान रखे। फिर उस पे नारियल रख दे। इस तरह से कलश स्थापना करें। फिर कलश पर या उसके पास विष्णु भगवान की मूर्ति रखकर कलश और भगवान विष्णु की पूजा करें और दीपक लगाए। इसके बाद पूरे दिन व्रत रखे और अगले दिन कलश का स्थापना हटा ले। फिर उस कलश का पानी पूरे घर में छिड़क दे और बचा हुआ पानी तुलसी के क्यारी में डाल दे। अब मैं बताऊंगी इस एकादशी का क्या फल है। अजा एकादशी पर जो कोई भगवान विष्णु की पूजा और व्रत रखता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत और पूजा के प्रभाव से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत में एकादशी की कथा सुनने भर मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत को करने से ही राजा हरिश्चंद्र को अपना राज्य वापस मिला था और मृत पुत्र यानी कि मृत बेटा फिर से जीवित हो गया था। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी के नाम से बुलाया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 3 सितंबर के दिन यानी कि शुक्रवार को है। वैसे तो शास्त्रों में सभी एकादशियों का पुण्य दायी माना गया है, लेकिन इनमें अजा एकादशी का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार
इस व्रत के करने से न सिर्फ सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि सभी कष्टों से भी मुक्ति मिल जाती है और अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल देता है। अगर आप किसी कारणवश यह व्रत नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ कथा भी वही इच्छा से, वही प्रेम भावना से सुन ले तो अश्वमेध यज्ञ का फल भी मिलता है। अजा एकादशी के दिन गरुड़ की सवारी करते हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक और शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाते हैं। जितना पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता है, उतना पुण्य फल सच्चे मन से इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु का प्रिय व्रत है और कृष्ण जन्माष्टमी के बाद का यह पहला एकादशी है। इस दिन नारायण कवच और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। साथ ही दान, तर्पण और विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर अजा एकादशी व्रत की शुभ मुहूर्त बताऊंगी। सनातन हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार हर वैष्णव को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी महीने में 2 बार कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष में आती है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल अजा एकादशी 3 सितंबर को मनाई जाएगी। सनातन धर्म में एकादशी के व्रत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन जगत के पालनहर्ता श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु को यह तिथि अत्यंत प्रिय है। तो आइए जानते हैं अजा एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा। सबसे पहले हम जानेंगे शुभ मुहूर्त। अजा एकादशी 3 सितंबर 2021, ठीक है। एकादशी तिथि प्रारंभ कब से हो रही है मैं स्क्रीन पे भी दे दूंगी। यहाँ पर 2 सितंबर 2021 गुरुवार सुबह 6:21। एकादशी तिथि समाप्ति 3 सितंबर 2021 शुक्रवार सुबह 7:44 पर। अजा एकादशी का पारण 4 सितंबर 2021 शनिवार सुबह 5:30 से 8:30 तक रहेगा। पुष्प और तुलसी अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु की आरती करके भगवान को सात्विक चीजों का भोग लगाए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के भोग में तुलसी बहुत जरूरी होती है, तो उसे जरूर शामिल करना चाहिए। बिना तुलसी के भगवान विष्णु को भोग स्वीकार नहीं करते हैं। ध्यान रहे कि इस दिन आप पूरे दिन निराहार रहकर शाम को फल ग्रहण कर सकते हैं। निराहार रहकर फल ग्रहण कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश हम यह व्रत करना चाहते हैं और हमसे नहीं हो रहा है, हमारी शारीरिक क्षमता कम है, तो हम दिलो भाव से मन में यह प्रार्थना करें कि जैसे हम मॉर्निंग में उठते हैं, नहाते धोते हैं, उसके बाद मनोभाव से प्रार्थना करें कि आज मैंने एकादशी का व्रत धारण किया हुआ है और बहुत ही श्रद्धा के साथ, जैसे कि हम व्रत उपवास रखकर यानी कि खाली पेट रखकर करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मैं करूँगी। लेकिन हमसे नहीं हो रहा, हमारी शारीरिक जो क्षमता है वह प्रभु के सामने हम दीनता से दिखा सकते हैं कि प्रभु जी ये मुझसे नहीं होगा। तो मैं दिलो भाव से, मतलब प्रेम भाव से मैं आपका पूजन जरूर करूँगी और व्रत नहीं कर पाऊँगी। आप मुझे मेरी पूजा स्वीकार कीजिए, तो भी प्रभु जी बहुत खुश होते हैं। अपने भक्तों का प्रेम देखते हैं, ना कि भक्तों ने क्या क्या चीज़ें की है वह देखते हैं। यह मेरी मान्यता है। मैं किसी और के शब्दों को नहीं काटना चाहूँगी यहाँ पर, लेकिन मैं अपने दिल से मैं जो अनुभव करती हूँ वह मैं आपको बताती हूँ। आप व्रत नहीं रखेंगे फिर भी कथा सुन लीजिए, प्रेम से सुनिए कथा, और थोड़ा हो सके तो जागरण कीजिए, सात्विक रहिए, विचार अपने सात्विक रखिए। प्रभु जी बहुत ही खुश होंगे और व्रत आपका संपन्न होगा। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह बताई हुई विधि जो मैं करती हूँ, अगर आप लोग चाहे तो कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए हम अब कथा की ओर बढ़ेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे देवकी नंदन, अब आप मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इसका क्या नाम है, विधान तथा महात्म्य है, यह जानने की मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, जन्म जन्मांतर के सभी प्रकार के समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसके व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है, उसको अवश्य ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। सतयुग में सूर्यवंश में सत्यवादी हरिश्चंद्र नामक एक महान प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट थे। एक बार उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य राजऋषि विश्वामित्र को दान दे दिया और दक्षिणा चुकाने के लिए अपने पुत्र, पत्नी तथा स्वयं को दास के रूप में बेच दिया। राजा स्मशान में चंडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी भी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उनको प्रणाम किया और अपनी दुख भरी गाथा कह सुनाई। राजा की बातें सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, आज से 7 रोज बाद, यानी कि आज से 7 दिन बाद भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा ने गौतम ऋषि के कहे अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। आकाश में बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्रादि देवता भी उनके सामने आकर उपस्थित हो गए। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। उस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को पुनः राज्य मिला और अंत में सपरिवार स्वर्गों को गए। अंत में भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ था। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है, रात्रि में जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्ति होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध का फल मिलता है। तो यह है आज अजा या जया एकादशी की व्रत कथा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो, यह मैंने जो शुभ मुहूर्त वगैरह बताया है, यह आप लोगों को ज़रूर उपयोगी होगा। कई लोगों में भ्रांति है कि 2 तारीख या 3 तारीख, तो मैं यहाँ पे ये भी बताते चलूँ कि 2 तारीख है जो वह स्मार्त एकादशी है और 3 तारीख की है जो वह वैष्णव एकादशी है। तो जो भी लोग स्मार्त है वह स्मार्त एकादशी करे और जो वैष्णव है वह वैष्णव की एकादशी करे। तो चलिए इसी आशा के साथ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा और प्रेम से बोलते हैं राधे राधे, जय माता दी।